देखिए बची कुछ बातें थी हमारी, मुझे तो वो बातें खत्म करनी है। हार्डली आधे घंटे के अंदर मेरा सारी बातें खत्म हो जाएंगी, तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा आज का। क्योंकि जब हमने ट्रिपल ऑफ गुडविल शुरू करा था तब इसके ये 4 केस हमने छोड़ दिए थे, और ये आपके डाउट हो सकते हैं। मे बी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हो एमसीक्यू में, सीवीटी में, या ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मान के चलो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे सीवीटी में। अब सीवीटी के अंदर तो वैसे भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस तरह के मान के चलो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के, मिलेंगे 100%। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर 5:3:2 का इनका रेशियो है। नया वाला बंदा आ रहा है ए 16 शेयर के लिए। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पुराने वाले पार्टनर का पुराना रेशियो दे रखा है और नए वाले पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो ये केस ए लग रहा है। बट यहाँ पे मेन बात जो है ना, मुद्दा क्या है, जेड वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। जेड कह रहा है कि भैया मेरा जो शेयर है वो वही का वही रहना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव मत कर देना गलती से भी। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करूं मैं यहाँ पर, तो बताना बेटा पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड। बेटा इनका जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है। अच्छा नया वाला बंदा कौन आ रहा है, ए कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/16 शेयर के लिए आ रहा है। तो केस यही लग रहा है जिसके अंदर तुम क्या करते थे बताओ फटाफट दे। हाँ टोटल शेयर होता है 1, और तुम रिमेनिंग शेयर निकालते थे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 1/4। ये करते, सॉरी 1/4 नहीं, 1/6 ये करते थे। बट मेन मुद्दा क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो नया वाला बंदा आ रहा है ए, वो 16 शेयर के लिए आ रहा है। इसे 16 शेयर कौन देगा, या तो एक्स या वाई या जेड या तीनों या कोई दो। क्वेश्चन में बकायदा गला फाड़ फाड़ के क्वेश्चन बोल रहा है जेड वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। जेड कह रहा है मेरा शेयर कितना था 210, ये आए या ना आए मेरा शेयर क्या होना चाहिए 210 ही होना चाहिए, मतलब 1/5 ही मेरा हिस्सा है, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा इसको ए को। यानी कि इस लाइन से पता चलता है कि जेड ने सीधा सीधा कह दिया है कि मैं ए के लिए सेक्रीफाइस करने वाला। यानी कि अब यहां से एक हिंट मिलता है कि मतलब ए के लिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स और वाई। बोलो हाँ या ना। इसमें हम करेंगे कैसे, 1 में से 1/6 पहले किसको दे दो, ए को, और बोलेंगे जेड ले भैया तू भी पकड़ अपना, 2/10 तू भी पकड़ अपना, समझ गए, हैंड टू हैंड दे दो। तो बताओ बेटा एलसीएम कितना आएगा, 60 30 नहीं आएगा, आ जाएगा ना, 2 दिया 6, 30 आ रहा है ना, 2 दिया 6 तो 10 तो 30 आ रहा है। ये आ गया तुम्हारा 30, 6 पंजे 30, 6 कितना है बेटा जी ये 19, चेक करो फटाफट से, 19 ही आ रहा है। अभी बचा हुआ शेयर किसका होगा बोलो फटाफट से, एक्स का और वाई का। देखो अगर आप लैक ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और लैक ऑफ प्रैक्टिस से आप गलती करोगे, ये यहाँ तक सब पहुंचेगा, यहाँ पे इसके बाद बच्चे कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी। मैंने बताया था ये बचा हुआ शेयर एक्स और वाई का है, तो भैया जब बचा हुआ शेयर एक्स और वाई का है तो क्या करो, एक्स और वाई में बांट दो, क्लियर ही नहीं है। अब 19/30 को एक्स में बांटो, 19/30 को वाई में बांटो। बेटा बांटना है, बांटने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। पता नहीं कुछ बच्चे माइनस करने लग जाते हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, मैंने देखे ही आंसर ऐसी कैलकुलेशन। अभी एक्स और वाई में बांटना है तो कैसे बांटोगे, एक्स और वाई के रेशियो में। एक्स और वाई का रेशियो कितना है 5 और 3, 5/10 3/10 नहीं, 5/8 एंड 3/8 ये लेना, समझ गए, 8 लेना 10 मत लेना। बताओ जल्दी बताओ तो क्या आएगा, 19 की 5 से मल्टीप्लाई करो, है ऊपर 95 7, ठीक है। जेड का तो तुम्हें पता ही है, जेड का तो 2/10 था वही है, बस ऊपर नीचे क्या कर दो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 48।
और नया वाला बंदा कौन था, एक्स, सॉरी ए आ रहा है 1/6, ऊपर क्या करूँ बताओ, 40 से मल्टीप्लाई। तो बताओ लाला जी, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, 95, 95, 57, 48, 40। अब ये अजीबो गरीब आ रहा है, आने दो, कट रहा है काट रहे, नहीं कट रहा छोड़ो, क्लियर ही नहीं है, घबराना मत, तुमने सही करा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 2 में लिखा है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी तो पार्टनर है, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। नया वाला बंदा कौन आ रहा है, सी, कितने शेयर आ रहा है, 1/4। कह रहे आफ्टरवर्ड, सी के आने के बाद, आफ्टरवर्ड साथ में नहीं आया, सी के आने के बाद डी आया, क्या लिखा है, 20 पैसा इन अ रुपी 1/5, मतलब 20%। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, मतलब 100 पैसे में 20 पैसे इसे मिलेंगे, इसका मतलब ये है 100 में 20 इसे मिलेंगे, तो कितना हो गया, 20% हो गए, कितना हो गया, 1/5 के लिए आ रहा है, क्लियर है। कह रहे हैं भैया ABCD का एनीबडी कैन डांस का रेशियो निकाल दो, आया। चलो जी, पता क्या है, ये केस ए ही है, बड़ी केस ए आपको कितनी बार अप्लाई करना है, 2 टाइम, बताता हूँ कैसे। इधर देखो बेटा, पहले कौन कौन बांट रहे थे, ए और बी, पता नहीं का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ये वाली बात क्लियर हो गई। ये दे रखा तुम्हें ओल्ड रेशियो। नया वाला बंदा कौन आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आ गया। चलो जी, अब केस ए ही लग रहा है, पुराने पार्टी का पुराना रेशियो, नए वाले का शेयर। सारे बच्चे बताओ, टोटल शेयर कितना होता है, 1, टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, 1 - 1/4 कितना निकलेगा, ये 3/4, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये 3/4 है, ये किस में बांट देंगे, ए और बी में, ठीक है। मनीषा दीदी किस रेशियो में बांटेंगे, बता, बताना कैसे, क्या करूं मैं, क्या बोली, नया वाला बंदा कौन आ रहा है, सी, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 5/20। बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया NPSR बिटवीन व्हाट, बिटवीन ABC, कितना आया, 9, 6 और 5, डन। अब मुझे बताओ इसके बाद कौन आया, डी, तो मुझे बताओ जब डी आया तो पुराने पार्टनर कौन थे, ABC, यानी कि जो तुमने इधर न्यू रेशियो निकाला वो इधर क्या हो गया, ओल्ड। 9/20, 6/20 एंड 5/20। बेटा डी कितने के लिए आ रहा है, ऐसे पूरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1/5। मतलब टोटल शेयर, आगे देखो फिर वही सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, 1, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 1 - 1/5 इक्वल टू, अभी किसका है, ए का, क्या कर दो, ए में, बी में और सी में, डन। किस रेशियो में, 9/20, 6/20, 5/20, 36/100।
चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन में गलती ना कर दी हो। और डी कितने के लिए आ रहा है, ऊपर नीचे, एन पी 36 24 20 किससे कट रहा है सक्षम, 2 से, 4 से भी तो कट रहा हो बेटा, 4 से काट दो, 4 नीम 36, 4 सिंह 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, अब नहीं कटेगा ना, 2 से 2 बार काटना पड़ता। क्लियर है, बाकी आपकी मर्जी जैसा करना वैसा कर दो, हमें ये चाहिए था, आंसर मिल गया हमारा 9 6 5 5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, मिष्टी मेरी टॉलरेंस लिमिट को ना तुम जज कर रही हो बहुत ज्यादा। चलो, एबीसी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। एबीसी 3 पार्टनर है, 4-3-2 का रेशियो है। नया वाला बंदा कौन आ रहा है, ए का बेटा। दे एग्री टू एडमिट, दे एग्री टू एडमिट ए सन, ए के बेटे को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, डी को, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए ही नहीं है, 1/5 शेयर के लिए। हाफ ऑफ द डी शेयर इज गिफ्टेड बाय ए, कह रहे कि डी को, डी जितने शेयर के लिए आ रहा है ना उसका आधा पापा कह रहे बेटा मैं दूंगा तेरे को आधा शेयर, गिफ्टेड बाय ए। बाकी बैलेंस इज गिवन बाय ऑल पार्ट, ऑल का मतलब पापा भी आ गए दोबारा से, ऑल पार्टनर इन देयर ओरिजिनल शेयर। आराम से, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फिर शुरू करते हैं इसे। हाँ नहीं मैं, पढ़ लिया बच्चे, चलो आ जाओ। एकदम शांति का माहौल, एकदम शांति का माहौल, एकदम शांति का माहौल, एकदम शांति का माहौल। हाँ जी, ए बी सी, ओल्ड रेशियो 4/9, 3/9 और 2/9। डी आ रहा है नया वाला बंदा, क्लियर है ही नहीं है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रीफाइस बाय पापा ए। बताओ डी कितने शेयर के ला रही है, ये रफली कैलकुलेशन है। डी आ रहा है 1, क्या बोला है, आधा, 1/5 का आधा कितना हो गया, 1/10। कौन दे रहा है, पापा दे रहे हैं, पापा, मतलब सेक्रीफाइस मत लिखो बल्कि गिफ्टेड बाय लिखो। गिफ्टेड बाय ए ने गिफ्ट करा है, तो ए के पास से गया और डी के पास आया, सही कह रहा हूं। अच्छा, और देखो आधा तो मिल गया, आधा बच रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। ये आधा कौन दे रहा है, सब दे रहे हैं, मतलब पापा भी दे रहे हैं, पापा के पार्टी भी दे रहे हैं, चाचा भी दे रहे हैं, समझ गए। इन देयर ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल का मतलब है 4:3:2 के रेशियो में, मतलब 1/10 का 4/9, 1/10 का 3/9, 1/10 का 2/9। कितना क्या सक्षम, ये 4/90, 3/90, 2/90, समझ गए। अरे बोलो हाँ ये ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखना, सेक्रीफाइस बाय होल पार्ट। बताओ 4/90 कहाँ से गया, पापा के पास से गया, 3/90 चाचा बी के पास से, 2/90 चाचा सी के पास, यहाँ से माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस, क्या कर दूँ 9/90, 9/90 को काटना 1/10 नहीं आ रहा, तो आधा पापा ने मिल गया, आधा चाचा और पापा से मिल गया, ठीक बात है, बस खत्म, निकाल दो। 4/90 माइनस 1/10 माइनस 4/90, 3/9 माइनस 3/90,
2/9 माइनस 2/90, 1/10 प्लस 9/90। क्लियर है? एलसीएम लो जी, एलसीएम 90 कितना आ जाएगा ये 40 माइनस 9 माइनस 4, बता देना गलत तो नहीं कर रहा मैं। 90 30 माइनस 3, 90 20 माइनस 2, 90 9 प्लस 9, बताओ कितना आया ये 27/90, 27/90, 18/90, 18/90। क्लियर है? तो बताओ लाला जी नया रेशियो क्या निकलेगा? NPSR न्यू रेशियो 27 27 18 18 किससे कट रहा है ये? 9 से। 9 दिया 27, 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आ गया हमारा रेशियो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ यार। दीदी वो चार्जर है ना लैपटॉप का, क्लियर ही नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। एक मिनट, तेरी बातों पे चर्चा करता हूँ, एक मिनट। अब थोड़ा रेफरेंस देके बात कर मुझसे, बोल। पापा हैं? हाँ हाँ, ये सेक्रीफाइस में नहीं आएगा, गिफ्ट है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो यही आएगा 4:3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2 आएगा। पता क्या है, जब तुम ओल्ड रेशियो माइनस, सुनना मेरी बात, सवाल बहुत सही है, अगर तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो तुम्हारे बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेक्रीफाइस आना चाहिए। और तुम अगर देखोगे तो सेक्रीफाइस ए का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि तुम तो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो ना, और उनके बीच का डिफरेंस यही तो है। लेकिन उस ए के सेक्रीफाइस में ये तो गिफ्ट वाला पार्ट हो गया, तो मेन सेक्रीफाइस वाला पोर्शन ये बचेगा। मतलब अगर तुम कहीं पर भी G2S की एंट्री लगा रहे हो, मेरे समझाने का मतलब समझना, तुम कहीं पर भी G2S की एंट्री अगर लगा रहे हो तो इस वाले सेक्रीफाइस का कोई पैसा अपने बेटे से मांगने वाला नहीं है, वो तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, एंट्री ही नहीं लगेगी। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? मतलब वो क्या है, ये क्या कह रहा है, कुल मिला के समझो कि मेरा हिस्सा मेरे पे आए या मेरे बेटे पे जाए, क्या दिक्कत है? मैं मांग ही नहीं रहा G2S की एंट्री में। भाई G2S की एंट्री का ऑब्जेक्ट बताओ क्या होता था, कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और ये गेन कर रहा है, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अब कोई बात नहीं, ये हिस्सा मेरे बेटे के पास ही तो जा रहा है, जान दो, मैं कुछ एंट्री नहीं लगवा रहा, आया सही में नहीं आया, लेकिन वो इसका पैसा मांगेगा। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस। तो तुम्हें जब कैलकुलेशन वाली पार्ट, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन G2S की एंट्री में नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन अगर मान लो आ जाए तो सर क्या करेंगे? मान लो सर अगर आ जाए तो क्या करेंगे? बात करोगे नहीं होगी? तुम मान लो, एक लेट सपोज एक एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि तुम जब सेक्रीफाइस निकालोगे टोटल, ओल्ड में बांटोगे न्यू में बांटोगे, सेक्रीफाइस निकलेगा ए का, तो ए के सेक्रीफाइस को फर्दर डिवाइड करोगे किस रेशियो में? ये तुम्हारा आ जाएगा एक तरीके से 90 करेंगे, 9 करोगे, 9:4 के रेशियो में ए के सेक्रीफाइस को। दोबारा बोलो, सपोज मान के चलो जनरल रिजर्व है 1,00,000 रुपए का, या गुडविल लेते हैं एग्जाम्पल में, गुडविल है 1,00,000 रुपए की। क्या करते थे नॉर्मली तुम गुडविल को? ओल्ड में बांटते थे, न्यू में बांटते थे, कोई गेन करता था कोई सेक्रीफाइस करता था नहीं करता था? बोलो हाँ ये ना। बी का सेक्रीफाइस निकलेगा 100%, बी का सेक्रीफाइस ही आएगा, सी का भी सेक्रीफाइस आएगा क्योंकि सेक्रीफाइस कर रही है, आया। और ए का भी सेक्रीफाइस आएगा, लेकिन पता है ए का सेक्रीफाइस क्या होगा? ये क्लब सेक्रीफाइस आ रहा होगा, आया से नहीं आया? तो ए के उस सेक्रीफाइस को तुम्हें फर्दर डिवाइड करना है, किस रेशियो में? इसका रेशियो बनाओ, 9:4 बनेगा नहीं बनेगा पहले ये बताओ, जब डिनोमिनेटर इक्वल करोगे। तो मान लो ए का सेक्रीफाइस 13,000 रुपए का आ रहा है, कितना आ रहा है? 13,000 रुपए का सेक्रीफाइस आ रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो 13,000 को 9:4 में बांटो बेटा, 9 और 4, 9,000 और, मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा नहीं हो रही? तो ए बोलेगा ये जो 9,000 वाला पोर्शन, ये तो मैंने गिफ्ट करा था बेटे को अपने, इसका मैं कोई पैसा मांगने वाला, कोई एंट्री लगवाऊंगा, हाँ ये ना?
हाँ या ना? मतलब अगर मान के G2S की एंट्री लगेगी तो भी नहीं लगने वाली इस वाली 9,000 की। G2S की एंट्री में खाली कितना काउंट होगा? 4,000। 4,000 क्लियर है या नहीं है? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? पहले बताओ हाँ या ना। ये और अगर जब इसे मान लो ये नया वाला बंदा इसे बोलेगा प्रीमियम लेकर आ, प्रीमियम लेकर आ, तब डीबी पता है प्रीमियम कौन सा लाएगा? कि 9,000 वाला प्रीमियम लेके नहीं आएगा, क्योंकि पापा मांग ही नहीं रहे ना बेटे से, तो वो लाएगा क्यों? अरे आया समझ में नहीं आया? तो 9,000 का कहीं तरह की कहीं तक भी क्या ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोबारा बोलिए। बी अपने में से दे रहा है, दे तो रहा है। तुम क्वेश्चन को दोबारा बोलो। क्लियर है? एक ही कहोगे तो मैं लिख कर इमेजिनेशन क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद करते पहले वाला क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, फिर बातें करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, इधर उधर की बातें करनी है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा है? थैंक यू छेवी। हेलो। चलो क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:1। ए बी तो पार्टनर है, 4:1 का रेशियो है। नया वाला बंदा कौन आ रहा है? सी। देखो ये लाइन बड़ी मेन है। डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी द सेम एज ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये है मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ बताओ फटाफट से। ए और बी का रेशियो बताओ क्या है? ए और बी 4:1। मैं 4/5 नो और 1/5 नहीं लिख रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, बी और सी। पता है क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी के बीच का रेशो होना चाहिए जो ए और बी का है। समझ गए? मतलब जो ए और बी की रिलेशनशिप है वही बी और सी की होनी चाहिए। तो ए और बी की डिफाइन कर लेते हैं आसान भाषा में। देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बी इज बी इज बी इज 25% ऑफ ए। ये बात डाइजेस्ट होती है। बी इज 25% ऑफ ए। बी कितना है? 1 और ए कितना है? 4। तो 1/4 कर दिया मैंने पहले कि अगर बी 4 है, बी 1 है और ए 4 है, तो मतलब बी ए का कितना परसेंट है? 25%। हाँ है ना? क्लियर ही नहीं है? 25% है वो किसका? ए का। तो ये रिलेशनशिप किसकी होनी चाहिए? सी और बी की। यानी कि मतलब इट मीन्स सी इज 25% ऑफ। सही कह रहा हूं ना? ये तो है ना? चलो अब देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो या लिखूंगा मैं ए, या लिखूंगा मैं बी, या लिखूंगा मैं सी। बताओ ए कितना है? 4। बोलो आगे ना। तो बी कितना आएगा इसका? तो 4 का 25% 1। तो सी क्या होगा इसका? 25%। बोलो हाँ ये ना? मतलब 0.25। तो रेशियो क्या बना लाला जी? 4:1:0.25। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा? सेम नहीं, 0.25 दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करूं? अगर मैं इधर पूरा एक कर दूं, एक कर दूं, 1 बना दूं 1, तो मामला बन जाएगा। अब 1 बनाएंगे अगर वो 4 से मल्टीप्लाई, बट खाली इधर नहीं करता था, सब जगह करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16, 4। अब भी देखो रिलेशनशिप सेम है।
16 का 25%, 4 का 25%, ए। तो बेटा नया रेशियो क्या बना? 16, 4 और ए। ये न्यू रेशियो आ गया हमारा बिटवीन। देख रहे हो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता। पर ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग, ये अलग अलग पैटर्न पे, मतलब अलग अलग पैटर्न क्या है, इजीएस्ट पैटर्न है जो बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि इस पैटर्न को मैंने परसेंटेज में तब्दील करा हुआ है। कई बुक्स में इसे लिखते हैं बी इज 1/4 ऑफ ए। अब बच्चे कहते हैं हाउ 1/4 क्या है ये? वो ये कहते हैं बी इज 1/4 ऑफ ए, मतलब बी जो है वो ए का 1/4 है। बात तो सही कह रहा है वो। फिर उसको अलग तरीके, मतलब यहाँ पर 1/4 की मल्टीप्लाई करके 19-20 करके पता नहीं अलग ही बुद्धि लगाते हैं वो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और बच्चों को याद भी नहीं रह पाता। बट इतना पोर्शन बच्चा परसेंटेज में तब्दील करना जानता है, वो उसे याद रहता है कि हाँ हमारे 25% करना चाह रहा है वो एक, बात खत्म, परसेंटेज अप्लाई करो, बात खत्म। क्लियर है? ये नहीं है? अरे आया, चलो अब देखो मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पर ऐसे ही ले रहा हूँ, देखो क्योंकि मैं कुछ भी फिगर लूंगा तो पॉइंट में तो आंसर आएंगे मेरे, है ना? 7 मिनट में बात कर दूंगा पूरी, 7 मिनट में कर दूंगा बात। अच्छा पूछी कैसे? अच्छा तो ये वाला हो गया था तेरा क्लियर, तो फिर चला जा। और टेस्ट चल ठीक। और सुनो, अभी मैं, नहीं नहीं 2 मिनट सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये पेन तुमको दे दूं, अच्छा लग रहा था, मैं लाया था किसी और के लिए, पर तुमको दे दूंगा, वो भी नाम लिखवा के तुम्हारा, ठीक है? लेकिन तुम्हें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा टेस्ट में। तो मैं रिटायरमेंट डेथ के बाद फंडामेंटल से लेकर रिटायरमेंट डेथ तक का एक फुल फ्लेज टेस्ट लूंगा, 2-2.5 घंटे वाला, ठीक है? उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको ये वाला पेन दूंगा, जो भी वो लिखवाना चाहता है, ठीक है? जाओ। 500 रुपये का है? नहीं बेटा इधर तो समझ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्योंकि सक्षम तो चला गया है, हालांकि उसे डाइजेस्ट हो गई वाली बात, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। देखो मैं ये मान लेता हूँ, कुछ भी मान रहा हूँ कि फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए ले लेता हूँ। अब नॉर्मली तुम क्या करते फर्म की गुडविल को? ए में, बी में, सी में और डी में किस रेशियो में बांटते? ओल्ड रेशियो में बांट देते आप। और ओल्ड रेशियो कितना था? 4-3-2। 4-3-2 ही है। एक काम करते हैं यार, सुनो, फिगर थोड़ी ऐसी तो ले जल्दी जल्दी हो जाए, 90,000 ले लेते हैं। तो जब तुम 90,000 को बांटोगे 4-3-2 में तो कितना आएगा? 40, 30 और 20। सही कह रहे हो बच्चों? अच्छा न्यू रेशियो कितना था आपका? न्यू रेशियो निकाला था आपने 3-3-2-2, ये था आपका 4-3-2, और ये कितना था? 3-3-2-2। कितना आ गया? 3-3-6-2-2-4, 4-4-10, ठीक है ना? तो 3 निम 27, 27, 18, 18। सही कह रहा हूँ बेटा? बोलो हाँ या ना। तो ये तो कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा होगा गेन, ये कर रहे 2,000 का सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा है? 3,000 का सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा है? 13,000 का, सॉरी 13,000 का सेक्रीफाइस। सही कह रहा हूँ? अगर तुम अपने नॉर्मल पैटर्न पे काम करो तो तुम क्या कहते कि एबीसी पैसा मांगेंगे डी से, डी को पैसा लाना है, लाएगा तो ठीक, नहीं लाएगा तो G2S, ये करते। बट क्योंकि यह गिफ्टिंग वाला प्रोसेस आ गया, तो गिफ्टिंग का मतलब है ए अपनी गिफ्ट का पैसा नहीं मांगेगा पाप बेटे से, हाँ वो कह रहा ठीक है मेरा पैसा मेरे बेटे पे तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही घर के अंदर पैसा है, तो ये कहना चाह रहा है। तो ये जो ए का सेक्रीफाइस है ना, आपको इधर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा।
मेरी बात समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना। किस रेशियो में? देखो एक ही दो सैक्रिफाइस है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना, 9/90 बनेगा नहीं बनेगा? 4/90, 9/90, रेशियो क्या बन गया? 9:4, 9:4। तो 13,000 को जब बांटोगे तो 9,000 और 4,000 आएगा। तो पता क्या है, क्योंकि ये गिफ्टिंग है, इसका पैसा ना ए से मांगेगा, ए मांगेगा डी से, ना डी लेकर आएगा। तो यानी कि जो डी टेक्निकली पैसा लेकर आएगा वो क्या लाएगा? 4,000 ए के लिए, 3,000 बी के लिए, 2,000 सी के लिए। तो 4 और 3 7 और 2 9। तो ये बंदा टेक्निकली जब इसकी में ये 9,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, ये बंदा टेक्निकली कितना लाएगा? खाली 9,000। आया समझ में नहीं आया? जो प्रीमियम की एंट्री लगेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम और गुडविल 9,000, और प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 4 3 2। आया समझ में नहीं आया? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अब डाइजेस्ट होगी मेरी बात। अगर ए नहीं लेकर आएगा तो G2S की एंट्री बना दो। जो G2S की एंट्री क्या बनेगी? डी करंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। आया समझ में नहीं आया? 9,000 का ना वो पैसा मांगेगा ना वो लेकर आएगा, कोई एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं 9,000। अब आया समझ में नहीं आया? ये वेरिएंट एमसीक्यू में आने लायक है, आया आज तक भी नहीं है। सीयूईटी की तो बात की बात है, अकेडमिक्स में देखने को मिल जाए तो बच्चे शायद रुपये से बात है, बुद्धि घूमेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब कुछ बातें मुझे करनी थी वो मैं कर लेता हूं। करंट अकाउंट वाली, लास्ट कल क्लास में ना हमने करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन करा था, अगर याद हो तो। अब है ना, तुम्हें याद होगा यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट करना था। तो मैंने बोला था कि बेटा आपको क्या करना है, पार्टिस कैपिटल अकाउंट बनाना। नॉर्मली आपने सब कुछ बना दिया था, बोलो हाँ या ना? कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी, नई वाली कैपिटल लिखी थी 1,00,000 1,50,50, हाँ या ना? और जो डिफरेंस आ रहा था उसे कहाँ पुट कर रहे थे? तो पार्टनर्स करंट में, करंट के थ्रू बोला गया था। यहाँ का डेबिट और यहाँ पे क्या कर दिया था? क्रेडिट, और फिर सीडी कर दिया था। बेटा बोलो हाँ या ना? मेरी बात इतनी क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है? करंट अकाउंट यहाँ आता तो यहाँ चला जाता, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी करा था जिसमें फिक्स मेथड को किस में कन्वर्ट करना था? फ्लक्चुएटिंग में। ऐसा क्वेश्चन करा था हमने, नहीं करा था? हाँ या ना? कैपिटल एडजस्टमेंट जिस पहले करा था हमने। अब उसमें क्या था, क्योंकि फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, बोलो हाँ या ना? फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, क्लियर ही नहीं है? अब क्योंकि हमें खाली फ्लक्चुएटिंग पे आना है, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब हमें क्या रखना है? खाली कैपिटल रखना है। तो करंट को खत्म करना होता था, तो हम करंट के बैलेंस को क्या करते थे? ऊपर भेज देते थे। याद है ये नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना? अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो लाइन आ जाए तो भैया कैसे करेंगे हम? तो भैया देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले तुम्हें ये क्लोज करना है, तुम्हें ये क्लोज करना है, क्लियर नहीं है? ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो मेरी बातें, पहली की स्टडी में और आज की स्टडी में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। आज के बच्चे सिर्फ सुन के जाते हैं, करना नहीं चाहते, लिखना ही नहीं चाहते, है ना? स्पून फीडिंग जिसे हम कहते हैं, बस चम्मच में डाल के दे दो सब कुछ, वो नहीं होने वाला। आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, ये नियम है, और ये नियम कभी चेंज नहीं होगा। अपने आप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मत करो, है ना? गेन सेक्रीफाइस तुम्हारा अपना है, किसी और का नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर ही नहीं है? एक क्वेश्चन कहोगे, 4 क्वेश्चन कहोगे, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड रिजल्ट वही है। मैं 4 कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन कराऊँ, ये 2 करवाऊँ, करना आपको पड़ेगा। एंड मोमेंट पर टेस्ट है, एक क्वेश्चन करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली क्लियर कर दे रहा हूँ आप। मेहनत आपको खुद अपने हाथों से करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, बात समझना, इन्हीं की हिस्ट्री की नोट बनती है कि आज भैया ने ये बात बोली थी, मैं भी लिख लेती हूँ, वो बना लेती हूँ, आगे ना? शॉर्ट में अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिखती हूँ, घर पे जाके इसे फेयर करूंगी। यही होता है, दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस, कि आप अपने नोट्स को लेके, अपने कॉन्सेप्ट को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने मार्क्स, अपने स्कोर को लेके अलर्ट हो, मोबाइल चलाने में व्यस्त नहीं हुआ, ध्यान रखना। इग्नोरेंस में डालता हूँ मैं मोबाइलों को, क्योंकि मेरे मोबाइल तुम्हारे मोबाइल चलाने से मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अनटिल अनलेस अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करो तो। आप चलाओ, दबा के मोबाइल चलाओ, जो चलाने, दिख तो रही है यहाँ से कौन कौन मोबाइल चला रहा है, लेकिन बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, आइए ना? क्योंकि वो ऑब्वियस बात है,
आपकी अपनी लाइफ है, जो करना है करो। मैं सिर्फ अलर्ट ही तो कर सकता हूँ कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये इट्स लाइक दैट कि मान के चलो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, रील भी देख रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज है कि ये नहीं है। एक काम में एक टाइम में एक ही काम करूंगा, तो पढ़ाने के टाइम में पढ़ा ही रहा हूँ, मैं रील नहीं देख रहा। अब बैठे तो तुम क्लासरूम के अंदर हो पढ़ने के लिए, पर चला मोबाइल रहे हो अननेसेसरी, ये बतिया रहे हो अपने बगल वाले से। बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अलर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा गुस्सा अगर आएगा तो तुम रो दोगी। बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ मिस्टर में तुम्हें। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब अगर मान के चलो यही पॉइंट यहाँ पर आ जाए, स्टिकी नोट वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए कि भाई मुझे जो है कन्वर्ट करना है, फिक्स से फ्लक्चुएटिंग में जाना है, तो पहले क्या करना है, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना और उसे कैपिटल अकाउंट में लेके चले आना। ऑब्वियस बात है, सीडी यहाँ आएगा और जो बैलेंस आएगा वो इधर की तरफ आएगा। आप इधर भी सकता है, बट मैं इस क्वेश्चन में यहीं आएगा। क्या लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ का डेबिट और इधर क्या कर देना, क्रेडिट। इधर आएगा तो इधर का डेबिट, क्रेडिट, इधर डेबिट। जैसे बता दूं, एक्स और जेड का तो इधर आने वाला है और वाई का आएगा इधर की साइड, वाई का इधर चला जाएगा और एक्स जेड का इधर चला जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? फिर निकालना सी डी, फिर निकालना सी डी रफली, क्या निकालना, रफली सी डी निकालना, एंड अगेन क्या कर देना, बी डी। फिर निकालना नया वाला सी डी, ये वाला। फिर एडजस्ट करना। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं? अरे दीदी जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, सेम ही आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट में 1 लाख 1 लाख 50, ये चेंज नहीं होगा। ये आएगा 1 1 50 85। नई वाली कैपिटल तो वही रहेगी यार। भाई नए वाला पार्ट क्या है, 50,000, इसका तो ये सेम रहेगा ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। करंट अकाउंट में बताओ कौन कौन है करंट अकाउंट में, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। डब्ल्यू में कोई अमाउंट दिख रही है? डब्ल्यू कौन है? तो चेंजेस कहाँ पे दिखेंगे, एक्स वाई जेड में तो दिखेंगे। हाँ ये ना, क्लियर है? तुम्हारा 1 लाख 1 लाख 50 50 रहेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, करंट अकाउंट को क्लोज करो। अगर फिक्स से फ्लक्चुएटिंग बनाने की बात करता है, करंट अकाउंट के बैलेंस को ऊपर ले जाओ। क्लियर है ही नहीं है? इधर है तो डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट में आया तो डेबिट, आया से भी नहीं आया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स और जेड का अमाउंट यहाँ आएगा वो उधर चला जाएगा, वाई का यहाँ आएगा वो इधर चला जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? फिर कर दो इसका सीडी, सीडी करो, कैरी डाउन। समझ गए? दोबारा से बीडी नहीं करवाता मैं कैपिटल एडजस्टमेंट में, सीडी को दोबारा बीडी कर दो, आया ना। फिर नया वाला कैपिटल लिखो जो तुम मेंटेन करना, कंप्लीट कर लो, बात ही खत्म हो गई। ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? दीदी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ना, सुनो मेरी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर क्वेश्चन करंट अकाउंट खत्म करवा रहा है तो दोबारा से करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाएगा, तब उस क्वेश्चन में पता चेंज कर डालेगा वो, कि जो तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो कैश के थ्रू करनी है, करंट के थ्रू नहीं करनी। आपको मन से लगाओ, क्वेश्चन ने करंट अकाउंट खत्म करवा दिया, एंड अगेन क्या ओपन करवा दिया, करंट अकाउंट ओपन करवा दिया। तो क्वेश्चन बेवकूफ है क्या? बेवकूफ भी है फिर तो। समझ गए? उस वाले जो मैंने अभी वेरिएंट बताया, उस वेरिएंट में करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोलेगा। किसके थ्रू बोलेगा? कैश के थ्रू। पैसा लेके आओ या पैसा लेके जाओ, ये बोलेगा। ये वेरिएंट नहीं आए हैं अभी तक, छपे ही नहीं है। समझ गए? बोर्ड्स में आए नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको बनाकर। ठीक है जी, अब 1 मिनट रुको बस। दोबारा बोलो। हाँ, हाँ तो पैसे लेके आओ या पैसे लेके जाओ। ये जो सरप्लस आएगा वो कैश में, मतलब नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाय कैश का मतलब कैश या बैंक दोनों ही है। हाँ, ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसी विल बी फेस बाय डेफिशिएंसी सरप्लस, जो भी है वो कैश के थ्रू करना है। तो यहाँ पे कैश में कैश नहीं है, वर्ड इज नॉट कैश। कैश और बैंक दोनों आ गए। समझ गई? हाँ इसे मैं डिफाइन, अब बैलेंस शीट में देखो क्या दे रखा है। बैलेंस में बताओ क्या दे रखा है, कैश दे रखा है बैंक दे रखा है? बैंक दे रखा है ना, तो तुम क्या लिखोगी, कैश, बैंक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, एक बार को तुम्हारी बात को मैं सही कह देता कैश,
अगर दोनों चीज दे रखी होती तो बैलेंस शीट में कैश भी और मैं कैश ही मान लेता। कुछ इतना इतना नहीं जाना वहां पर। क्लियर है? और बोलो। ठीक है, बाकी तो हमारे सारे हो गए थे, मेरे को नहीं, बाकी तो नहीं कुछ छूटा हुआ था ना हमारा। ठीक है, चलो अब एक टेस्ट ले लें या फिर एक डाउट ले लें दीदी वाला। तुम्हारा ले लूंगा, दीदी का है। मैंने ग्रुप पे डाल दिया था क्वेश्चन वाला। ये है ना? चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अनमोल अनमोल सुबोध आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। अनमोल सुबोध दो पार्टनर है, इनका रेशियो रहेगा 3 और 2 का। दे एडमिट प्रमोद, नया वाला बंदा प्रमोद आ रहा है 1 अप्रैल 2025 को। दे हैव डिसाइडेड, फ्यूचर में आने वाला रेशियो 4:3 है। बैलेंस शीट करके 31 मार्च की। बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाला आइटम देश देश ये नहीं करेंगे। प्रमोद का लोन में भी हो सकता है कुछ लॉजिक हो। गुडविल करेंगे, याद है ना, पुरानी गुडविल दे रही है। इन्वेस्टमेंट को भी कर देना और एडवर्टीजमेंट को भी कर देना। अच्छे खासे अंडरलाइन करने वाले आइटम है यहाँ पर। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? क्या टर्म्स ऑफ प्रमोद एडमिशन, ओ माय गॉड, तेरा प्रमोद का लोन में अंडरलाइन कर दूं क्यों? जिसका लोन है वही बंदा पार्टनर बन रहा है, ऐसा कुछ करा था हमने, है ना। प्रमोद प्रमोद कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओ माय गॉड, क्वेश्चन में लिखा है प्रमोद कैपिटल लेकर आ रहा है, बट कितनी नहीं पता। नए वाले बंदी कैपिटल, ओ माय गॉड, नए वाले बंदी कैपिटल नहीं पता। हमें पुराने बंदे के बेस पर नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी पड़ेगी ऑन द बेस ऑफ पार्ट। 60% ऑफ द गुडविल इन कैश, और खाली वो क्या ला रहा है, जितनी गुडविल बनती है ना खाली 40% ला रहा है, 40% नहीं ला रहा। 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जितनी गुडविल बनती है हिज शेयर जितनी बनती है उसका कितना ला रहा है। मतलब बंदे का 60,000 बनता है ना, सॉरी 10,000 बनता है ना, 6,000 ला रहा है, 4,000 नहीं ला रहा, तो 4,000 क्या बनेगी G2। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, है ना। आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, नॉन प्रॉफिट दे दिया है, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, गुडविल फाइंड करनी है। क्लियर है? ये नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या मैंने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दे दिया आज? लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, ठीक है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम है, क्या कर दो, बढ़ा दो। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, घटा दो। प्रोविजन ऑफ डेट इज मेड इक्वल टू, इज मेड मतलब 5% तक कर दो। तो भैया 2 लाख का 5% 10,000, प्रोविजन कितना है 20। तो प्रोविजन बढ़ाना है घटाना है, शांत रहना। प्रोविजन बढ़ाना है घटाना है, तुम यहाँ हो ही नहीं दीदी, तुम हो नहीं यहाँ। हेलो नमस्कार मैम, हेलो हेलो नमस्कार मैम, बताइए जी। जी हम्म, बोलो। हम्म, ठीक है मैम। मैम 6 बजे मिले, ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, कितने बताया? प्रोविजन ऑफ डेट कितना है? पैसे में नहीं, 5% हो गए हैं डेटर के ऊपर। अब डेटर देंगे 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। प्रोविजन ऑलरेडी कितने थे? 20, 20 से 10 करना है, चांसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कैसा लगेगा, कितने रुपए का। और नई वाली बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा प्रोविजन? 10, ठीक है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर, वर्कर क्लेम मांग रहे कितने का? क्या गुल्लक है गुल्लक में कितने रुपए हैं? तो क्या ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा?
जाना तो चाहिए बट जाएगा नहीं, गुल्लक से कवर हो जाएगा। अब गुल्लक में कितने रह जाएंगे, जो पार्टनर्स में। क्लियर है, आगे चलो। अब क्या लिखा है, मजे की बात तो ये है वाला पॉइंट, क्या लिखा है, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व। बताओ वर्क में कंपनसेशन रिजर्व कितना, 20, क्योंकि 20 तो नहीं नहीं, वो तो लॉस में लॉस का कवर हुआ, 20 जो बटता वो 20 जो बचा हुआ था। और IFR आर टू बी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, आर टू बी एग्जिस्ट इन द न्यू बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उस नई वाली बैलेंस शीट में ये नजर आने चाहिए। तो बांटना नहीं बांटना है, नहीं बांटना, क्योंकि बांट देंगे तो गायब हो जाती है वो चीज। कह रहे हैं बांटना नहीं, नजर आना चाहिए, है ना। आफ्टर एडजस्टिंग वर्क में कंपनसेशन क्लेम, कह रहे हैं वो क्लेम को एडजस्ट करने के बाद। तभी तो 20 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वर्क में कंपनसेशन तो 40 है, हम 20 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 20 तो क्लेम में चला गया, 20 जो बढ़ता वो बांटना नहीं। एंड डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, है ना, ये बता दूं, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। दिस एडजस्टमेंट इज टू मेड थ्रू पार्टनर्स, कह रहे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, क्लियर ही नहीं है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, क्लियर ही नहीं है। G2S की एंट्री बनानी कुल मिला के, वो भी किसके थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, क्लियर ही नहीं है। कहो तो करके दिखा दूंगा। तो भैया 15 मिनट का टारगेट ले लेता फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए हम, क्योंकि भी टेस्ट शुरू करने हैं। ये है एडवांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम चुप हो जाइए, क्योंकि थोड़ी सी मैं स्पीड दिखाऊंगा बेटा। बताओ क्यों बेटा, बस इस क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, देखो रिवैल्यूएशन पॉइंट फटाफट फटाफट करने शुरू करते हैं, मेरी हेल्प करना, स्पेशली कैलकुलेशन में। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम है, बढ़ा दो। ये क्या होगा बेटा हमारे लिए, प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा कितने रुपए, 2 लाख। मेरी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या लिखा है, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा घटा दो, टू स्टॉक कितने रुपए, 62,000 रुपीज, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ डेट, प्रॉफिट हो गया था हमारा, है ना। दोबारा समझाना तो नहीं ना मुझे, कितने रुपए, 10,000 रुपए। उसके बाद वर्क में कंपनसेशन वो तो आएगा नहीं, आता आएगा नहीं कि गुल्लक है। आगे चलो, एक पॉइंट और है उसे फटाफट देख लेते हैं। देखो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, कितनी हो गई मार्केट में, बढ़ गई घट गई, प्रॉफिट है लॉस है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना, बट जाएगा क्योंकि गुल्लक है। अब समझ गए, गुल्लक में कितने रुपए, 20, और 20 10 के लॉस को कवर अप कर रही है। आया फिर, ये नहीं होता फिर रिवैल्यूएशन में चला जाता। आया, वो बटना चाहिए ना रिजर्व, वो मना कर, बटेगा नहीं। 1 मिनट, सारे बोलेंगे नहीं, यही बोलेगी, बोलो। जो 10 तो लॉस में चलेगा, जो 10 बचेगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप उसमें जवाब दे दो और 4 बच्चे जवाब देते हैं, उसके जवाब में कुछ नहीं आता कानों में, मुझे जवाब मुझसे चाहिए ना, मुझे देने दिया करो। बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना, ठीक है, क्लियर है। बताओ अब क्या निकलेगा बेटा जी, प्रॉफिट। दीदी हेल्प करो फटाफट से, 1,48,000, चेक कर लेना एक बच्चा कोई भी। पता 8S पार्टनर है, इसे 3 और 2 के रेशियो में बांट दो फटाफट से, 88,800, आगे 59, सॉरी 59,200, सही है। नाउ आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बताना कौन कौन पढ़ रहे हैं। प्रमोद, ए अमोद, सुमोद, प्रमोद, ASP, अमोद, सुबोध और प्रमोद। चलो कोड लगाते हैं, BCGREO। B4 बैलेंस, हेल्प करो फटाफट, बाय बैलेंस 3,52,000, 5,08,000। ठीक है। C4 कैश, ये जो प्रमोद है वो पैसा तो ला रहा है, बट कितना वो मुझे पता नहीं है। वर्किंग नोट बना देंगे इसके लिए हम, वर्किंग नोट नंबर जो भी बनेगा नंबर डाल देंगे बाद में। G4 गुडविल, गुडविल है 2, ओल्ड और न्यू है, ओल्ड एरी इधर को बढ़ेगी, बांटो। कोड 0 40,800 सही है। और 6, हाँ ठीक है। न्यू गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट है। वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग डाल दो व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दे नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर है? अब दे दो, नंबर ऑफ परचेज कितने तरह के हैं, 2 ईयर परचेज। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज निकाले 3 साल का, सीधे एवरेज निकाल सकते हो, बताना कितना बैठेगा, 960। एवरेज कर दो ना सीधा, अरे एवरेज करके बता दो यार। 18,60,000। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट में मेहनत नहीं करनी, ऑलरेडी दे रखा है कितना, 10 लाख। तो सुपर कितना आ गया, 8 लाख। उठा के बोल दो ऊपर। गुडविल कितनी आ गई, कौन कौन पढ़ रहे हैं, SP। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। 4,3,3 बांटे यार 16 लाख को, 9,60,000। 6 लाख, 4,3,3 में बांटो, 6,40,000। बताओ कितना हो गया, ये तो कर गया गेन। और ये सही है। हाँ अभी बंदा ला रहा है पैसा, देखना जरा, बोला हुआ कुछ, 60% ला रहा है। एंट्री बना ले एक बार, एंट्री बना के समझेंगे तो ज्यादा बेटर। हालांकि कर चुके हैं, हालांकि एक काम करो, सेक्टर वाइज रेशियो निकाल दोगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मत करना, इसके निकाल दो। ये लो, मैं चाह रहा था ये गलती हो जाए तुमसे, तुमने पकड़ ली गलती। 2:1 का रेशियो आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आ गया। तो भैया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, बताओ
उसका अमाउंट बनता है 480। सही बात है ना? लाख कितने रहेगा खाली बताना कितना आएगा? 288 आ रहा है। क्लियर है? 288 को बांट दो भाई, जितना आ रहा है उतना तो बटेगा अमोद में और सुबोध में। सही कह दिया हूं? अरे बोलो, किस रेशियो में? 2:1। सही बात है? 1,91,000, 1,00,000, 192, यही जो नहीं ला रहा। ठीक है ना? 60%, 40% नहीं ला रहा। G2 प्रमोद, वन 40% है ना ये। 2:1 में बांट दो थे भी। 128, सही है। अब देखो ये पूरा गुडविल ट्रीटमेंट हुआ है आपका। इसे बांट दो। ए और बी में क्या? ए और एस में क्रेडिट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था? 192 और 96। 192। ऐसा क्वेश्चन करा था नहीं करा था हमने? सेम करा है हमने ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा, सेम ऐसा क्वेश्चन। बट ये वाला जो वेरिएंट अभी गुडविल का ट्रीटमेंट था वो आ चुका है क्वेश्चन में हमारे। और बाय प्रमोद 128,000 और 60, ये गुडविल खत्म हो गया दीदी। आर फॉर रिजर्व। अब बढ़ने वाला आइटम देखो पहले, कौन कौन सा बढ़ने वाला आइटम? वर्क में कंपनी, इसके बारे में बकवास बोली गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व बार बार मत देना। पहले देखो, और एक बढ़ने वाला आइटम और गुडविल तो बढ़ गई, इसे बांट दें क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला। हाँ बिल्कुल, कितना है? 20,000। इसे तो बांट दो क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। कितना? 12 और डन है मेरी बात। अब रिजर्व का ट्रीटमेंट जब आ रहा है तो क्योंकि मुझे वो करवा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बात है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के नाम पे 2 रिजर्व है हमारे पास। पहला कौन सा है? सुन रहे हैं ना? वर्क में कंपनसेशन रिजर्व। पता ना बैलेंस शीट में कितना है ये? ऐसे लिखो, माइनस वर्कर क्लेम कितना मांग रहा था, तो बताओ कितना रिजर्व बचता जो पार्टनर बढ़ता, जो पार्टनर क्वेश्चन ये बोल दे नई वाली बैलेंस में नजर आना। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 20 माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना था जो कवर ये से होगा। मतलब रिजर्व कितना बचता क्योंकि बांटना मना ही है, मना कर दिया। टोटल कितना रिजर्व हो गया? आया समझ में? वर्किंग प्रेजेंटेशन क्लियर है? अब इसको क्या करो, पी पहले ओल्ड बांटने जरा 18-12, फिर न्यू में नो नो, तो कितनी कम हो गई? गेन आ गया। और ये पैसा मांगेंगे, या तो बोला ही नहीं कि पैसा ला रहे तो G2
अभी करंट के थ्रू बोला है। करंट किसका खाली? प्रमोद का। प्रमोद करंट टू एस कैपिटल कितना? करंट के थ्रू कर तो दिया मैंने। देखो इसमें ना, जो मैं हिंट निकाल रहा हूँ ये वाला निकाल रहा हूँ, करंट के थ्रू। समझ गए? करंट के थ्रू करना है ना, तो करा तो है, वो वही तो निकाल रहा हूँ। मैं जो लिंक निकाल रहा हूँ वो इस बात से निकाल रहा हूँ कि नए वाले बंदे क्या करना है, करंट के अकाउंट थ्रू अपने एडजस्टमेंट करनी है। सबका करंट नहीं ओपन कर रहा मैं। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है? आपको लगेगा ये सबका होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि जो मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ। क्या कर देंगे? क्रेडिट बाय पीस करंट, ये रिजर्व हो गया दीदी पूरा। कितना है? 6 और 3। री4 रेवोल्यूशन याद है कितना है? 888, उसे 59 बोला था तुमने। ओवर अदर ड्राइंग है क्या? रिकॉर्डिंग तो नहीं थी। ड्राइंग का तो कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, निकाल दो भैया। टू बैलेंस सीडी। ये तो नहीं पी जाएगी। बोलो, तुम्हें पूछ रहा हूँ मंशा, तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, इस पे अभी स्पेस बना के छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब तू कुछ तू क्या कह रही है? कितना? 71 लाख। 71 लाख। 7 लाख 14 था ना? हाँ तो आनी रहा, इन्हें बोलना नहीं आ रहा बेटा, बच्चे हैं अभी। 71 4,000 नहीं कोई बहुत है। 7 लाख 14 हज़ार बोलना है। बोलो। बताओ आंसर कितना है? जल्दी बोलो फटाफट से। 7 लाख 8 हज़ार है, बस ठीक है, आ जाओ। इन्होंने ये सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू कर रखी है? करंट के थ्रू। बात ही खत्म हो गई। हम यहाँ पे क्लैरिटी भी आ गई, मुझे भी आ गई ना। बात क्लियर हो गई? अब ये करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आने वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आएगा निकल कर? 7 लाख 8 ही है। अब बोलो, कर लेना ना, मैथमेटिक कैलकुलेशंस करिए और क्या करा है। 7 8 है, कैलकुलेट कर लेना दोबारा से। अभी निकालो जल्दी सेस का। 6 लाख। चलो, अब नए वाले बंदे की कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, पीस कैपिटल। बताओ, तुम याद हो नए वाले बंदे की कैपिटल निकालने के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। एक था फर्म की कैपिटल के बेस पर और एक था कंबाइंड कैपिटल के बेस पर। दोबारा सुनो, क्वेश्चन में पी की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, एक था कि पी कैपिटल आ रहा है, पी का शेयर कितना है? पी का शेयर बता रखा है 4/3/10 शेयर है। 4:3 का रेशियो था ना, तो पी ला रहा है 3/10 ऑफ फर्म की कैपिटल, या पी ला रहा है 3/10 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमोद एंड सुमोद। और पार्ट कौन सा लगेगा फॉर्मूला? जब कुछ नहीं बोला गया तो फर्म की कैपिटल वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों? फर्म की कैपिटल का 3/10 ला रहा है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता कि कंबाइंड अमोद प्रमोद का ला रहा है 3/10, तब मैं वाला फॉर्मूला लगाता। अभी क्या फॉर्मूला लगेगा? इधर देखना, देखना अपने सामने देखना, यहाँ लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमोद एंड सुबोध, ये तुमने सीडी निकाला है, इनटू
रेसिप्रोकल ऑफ, बैठ जाओ दीदी बैठ जाओ, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कंबाइंड शेयर ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये क्या हो गया, फर्म की कैपिटल हो गई, समझ गए ना, इनटू प्रमोट शेयर। बताओ कंबाइंड कैपिटल तुमने निकाल दी 7,08,000 और ये दीदी कितनी बोली थी 692। अभी 1 मिनट वेट कर लो दीदी, बोलो हाँ या ना, इनटू कंबाइंड शेयर, टोटल शेयर होता है 1 और नए वाले बंदे का शेयर कितना है 3/10, कितना बचा 7/10, उल्टा कर दो 10/10 10/7, क्लियर है। इंटू पी का शेयर कितना है 3/10, बताना कितना आएगा 6 लाख, क्लियर है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्म की कैपिटल का फॉर्मूला, तब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है यही वाला, और क्वेश्चन बोला कि यील्ड आ रहा है 3/10 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तब तुम्हें ये करने की जरूरत तभी लगता है फॉर्मूला, क्लियर है। ये नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी कैपिटल लेके आ रहा है 3/10 ऑफ फर्म कैपिटल, तो मैंने बोला बेटा फॉर्मूला ये लगेगा जो लिखा हुआ है। अभी तुम सवाल मत करो मुझसे, पहले सुनो, फिर पूछोगी दोबारा बोल दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी लेकर आ रहा है 3/10 ऑफ फर्म कैपिटल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी ला रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जिस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, तब तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया वाला बंदा कैपिटल ला रहा है अपने शेयर 3/10 ऑफ फर्म कैपिटल, यही लिखा हुआ है पी नया वाला बंदा प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा, फर्म वाले फॉर्मूला लगता है। इसका मतलब होता है फर्म की कैपिटल इंटू नए वाले बंदे का शेयर। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया वाला बंदा कैपिटल आ रहा है 3/10 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर अमोद और सुबोध, उनकी कंबाइंड कैपिटल का 3/10, उनकी भाष्य को पकड़ो कंबाइंड कैपिटल का 3/10, तब तुम्हें ये नहीं करना, तब तुम्हारा फॉर्मूला ये हो गया कंबाइंड कैपिटल का 3/10, भाषा को पकड़ो ना, रट रहे हो, ये दिक्कत है आज के बच्चों की। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा है पी कैपिटल आ रहा है, तो ये लगेगा फर्म वाला, क्लियर है, क्लियर है। उठा के पढ़क दो ऊपर अब, आ गया, कोई दिक्कत है, डन। अब बैलेंस शीट ओरली कर रहा हूं मैं, ठीक है, सुन लो। जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, सुनते रहना, तुमने अमोद सुमोद और प्रमोद की कैपिटल तो निकाल दी, 7,08,692 और 6 लाख, वर्किंग कंपनसेशन कितना नजर आएगा 20, क्योंकि बाटा नहीं था। हैंड टू हैंड इसके नीचे दिखा देना प्रोविजन फॉर वर्किंग कंपनसेशन, जो वर्कर तुमसे पैसा मांग रहा था क्लेम बन गया था, वो 20 अलग दिखा देना, तो 20 रिजर्व के दिखाना क्योंकि बटे नहीं है, और 20 क्लेम के जो अपने पार्टनर मांग रहे हैं, जो दिखाते भी हो तुम पहले। इनमें से फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिखाओगे 10, क्योंकि 10 एडजस्ट हो जाएगा वहां पर। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज, प्रमोद लोन एज इट इज, कुछ नहीं बोला हुआ, कभी कहो 6 और वो 6 अलग अलग है क्या, लोन के रिगार्डिंग कुछ बोला हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एज इट इज दिखाया रहना। गुडविल बढ़ गया नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोला है, अगर बढ़ गया खड़ा करे जो दिखाना। इन्वेस्टमेंट दिखाना 90 है, इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाना 90 है, घट गई है। डेटर बी 2 लाख थे और 10 हो गया था प्रोविजन, 190 आ जाएगा। स्टॉक ओवर वैल्यू नेट वैल्यू जो बोला कर देना, बढ़ गई बढ़ा देना, घट गई घटा देना। बैंक बैलेंस
5 लाख तो ये रहा, 6 लाख का कैपिटल आ रहा है 11 लाख, और 60% गुडविल आ रहा था, कितनी आ रहा था 288, वही होगी 288, तो 5 लाख प्लस 288 प्लस 6 लाख, और पूरे क्वेश्चन में किसी शायद पैसा नहीं आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आने वाला नहीं है, बढ़ गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा तुम्हारी बुक से, क्या, करंट अकाउंट। ठीक है, तुमने यहाँ पे 2 जगह करंट अकाउंट ओपन करे हैं, पहले तो करा है तुमने यहाँ पर पी करंट, ये तो कैपिटल में चला गया, ये करंट है, बोलो हाँ ये ना। तो पी करंट का मतलब है बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना 192, और देखो एक यहाँ पर ओपन करा है तुमने जीटीओएस की एंट्री में पी करंट और एवरेस्ट का करंट, ये तो जाएगा पी करंट बैलेंस शीट की एसेट में, तो पी करंट 2 बार जा रहा है, दोनों क्लब करके दिखा देना एक बार में, ऊपर वाला 192 और ये वाला 9000, 2,01,000 आ जाएगा, आया। और ये एवरेस्ट का करंट कौन जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। कहाँ से, कौन से है, मैंने कहाँ करा है, कहाँ कहाँ खोला पहले करंट को, कहाँ खोला, वो तो एक ही करंट अकाउंट है, 2 का है, पी वाला ऐड होगा क्योंकि पी 2 जगह खुले हैं, एवरेस्ट का एक ही जगह खुला है करंट अकाउंट, वो यहाँ है, यहाँ पर एवरेस्ट का कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल में ले गई ना, ये थोड़ी ना लेके गई है कैपिटल में, ये जाएगा लायबिलिटी में, ये क्रेडिट हो रहा है, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसे क्रेडिट भी जाएगा, ये डेबिट है, डेबिट एसेट होती है, इसे एसेट भी जाएगा। डन, और कुछ आप कर लोगे, चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।